तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सब जब कभी भी अपने अपने गांव जाते होंगे तो आप खेती बाड़ी तो जरूर देखते होंगे। कैसे किसान कड़ी धूप में खेत जोतते हुए दिखते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कैसा हो कि खेत को जोतने के लिए, गायों की देखभाल करने के लिए, उनके दूध को निकालने के लिए एक रोबोटिक मशीनरी हो, तो हमारे अन्नदाता यानी हमारे किसान कितने आराम और कितनी जल्दी खेत का काम निपटा सकते हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। इसलिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, आज तकनीक मेडिकल से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है और आए दिन हर क्षेत्र में नए नए मिसाल कायम हो रही है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि तकनीक और इंसानी सोच खेती बाड़ी में भी मिसाल कायम कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप भी कह उठेंगे, वाह ये क्या मशीन है। आगे इस वीडियो में मैं गाय के हाथ के बारे में भी बताऊंगा। हाँ, सही सुना आपने, गाय के हाथ। तो चलिए पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसे ही मॉडर्न फार्मिंग टूल्स और मशीनरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें इंसानी ताकत और दिमाग का ऐसा मेल है जो फार्मिंग के क्षेत्र में नए नए आयाम तय कर रहे हैं। तो आपको ले चलते हैं मॉडर्न फार्मिंग की एक अनूठी दुनिया में। दोस्तों, अगर आपके पास या आपके किसी पहचान वाले के पास गाय है तो आपने देखा होगा कि गाय के दूध निकालने की प्रक्रिया कितनी मशक्कत भरी होती है। कैसे पहले ग्वाले को गाय के पैर बांधने पड़ते हैं, फिर उसके स्तनों पर तेल लगाकर अपने हाथों से दूध निकालना पड़ता है। और दोस्तों, यदि कभी ग्वाला बीमार पड़ जाए तो उस दिन तो गाय का दूध निकाल भी नहीं पाते। तो दोस्तों, जरा सोचिए कैसे हो कि गाय का दूध निकालने का काम एक मशीन करे जो बिना रुके बिना थके एक के बाद एक गायों के दूध को एक बाल्टी में भर दे, वो भी बड़ी आसानी से। जी हाँ दोस्तों, इसी सोच के साथ रोबो मैक्स नामक एक एग्रीकल्चरल कंपनी ने बनाया है ऑटोमेटिक दूध निकालने की अनोखी मशीन मिल्कोमैक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि इस मशीन का नाम मिल्कोमैक्स है, तो वैसे ही ये मशीन डेयरी फार्मिंग को और मैक्सिमाइज और आसान बना देती है। दोस्तों, रोबोटिक ऑटोमेटिक मशीन काफी कम समय में ज्यादा से ज्यादा गायों के दूध निकालने का काम बड़ी आसानी से कर लेती है। अब इस प्रोसेस को और आसान भाषा में समझिए। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले तो ये मशीन गाय को अपने ब्रैकेट में एडजस्ट करके अच्छे से फिट कर लेती है ताकि वो दूध दूहने के समय ज्यादा हिल डुल ना पाए, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखती है कि इस मशीन के ब्रैकेट में बंधी गाय को कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, इसके बाद इस मशीन में लगी वाइब्रेट होती एक रिंग को गाय के थनों के पास धीरे धीरे घुमाया जाता है ताकि गाय मिल्किंग प्रोसेस के लिए तैयार हो जाए और ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करे और एक जगह शांति से बस खड़ी हो जाए। दोस्तों, अब वो वाइब्रेट होती रिंग के साथ एक सक्शन पंप भी जुड़ा होता है जो लेजर की मदद से गाय के थनों को ढूंढकर उससे चिपक जाते हैं। और फिर क्या दोस्तों, धीरे धीरे सक्शन की मदद से गाय के थनों से दूध सक्शन पंप से होते हुए एक कंटेनर में स्टोर होता जाता है। और दोस्तों, इस मशीन में दूध के लीटर की एक मात्रा सेट कर दी जाती है जिससे उतना ही दूध गाय के थनों से सक्शन पंप निकाल पाए, न उससे कम न उससे ज्यादा। और दोस्तों, जैसे एक सेट मात्रा मिल्कोमैक्स मशीन तक पहुंचती है, सक्शन पंप खुद ब खुद गाय के थनों से अलग हो जाते हैं। फिर दोस्तों, इस सक्शन पंप को ऑटोमेटिकली खुद को धोकर इस तरह सैकड़ों गायों के दूध निकाल लेती है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह बड़े आसानी से और जल्दी से मिल्कोमैक्स मशीन एक टाइम पर कई गायों के दूध दूहने का काम कर सकती है। दोस्तों, अगर आपके पास गाय है तो क्या आप इस मशीन को खरीदना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताइए ना। अब दोस्तों, जब इतने कम समय में और इतनी जल्दी मिल्कोमैक्स अपने गायों का दूध निकाल लेगा तो जरा सोचिए फिर ये दूध कितनी जल्दी जल्दी बिकेगा और एक कंपनी कितना प्रॉफिट कमा सकती है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों, अब प्रॉफिट हुआ तो कंपनी को इन्वेस्ट भी तो करना होगा, क्यों दोस्तों? और इसलिए अब बारी आती है इन गायों की साफ सफाई की। जिस तरह हम इंसान खुद को साफ रखते हैं, खुद के हाथ पैरों के नाखून काटकर, नहाकर, वैसे ही इन गायों को भी पूरी स्वच्छता में एवं साफ सुथरी जगह में रखना पड़ता है। और दोस्तों, हम इंसानों की तरह ही गायों के भी खुर काफी बड़े हो जाते हैं और समय पर ना काटे जाने पर गायों की बड़ी तकलीफ होती है। पर दोस्तों, अब गाय के पास तो हाथ नहीं है वो खुद ब खुद अपने बड़े हुए खुर को काट और उसे साफ रख पाए, जो करना बड़ा ही मुश्किल है, तो एक इंसान को ही करना पड़ता है। पर दोस्तों, आपने देखा होगा गाय किसी को भी ऐसे उसके खुर पकड़ने नहीं देती और कभी कभी तो ऐसी कोशिश करने पर जोरदार लात पड़ जाती है। यहीं पर आती है मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक की ये मशीन, जो सबसे पहले तो बड़े आसानी से गाय को एक चैम्बर में फिट कर देती है
और उसके बाद अपने एक ब्रैकेट में उसके एक पैर को उठाकर इस प्रकार एडजस्ट कर लेती है जिससे गाय को ज्यादा परेशानी ना हो और वो उसके पैर के खुर की साफ सफाई में पूर्ण रूप से योगदान दे। दोस्तों इसके बाद गाय के बड़े बड़े खुर को एक व्यक्ति एक मशीनरी ब्लेड की मदद से अच्छे तरीके से छीलकर छोटा कर देता है और बस दोस्तों फिर तो गाय तैयार है एकदम स्वच्छता के साथ अपने अगले चरण की सफाई में जाने के लिए। दोस्तों जरा सोचिए कि अब तो गाय के बड़े बड़े खुर भी कट गए हैं और उसका दूध भी दूह लिया गया है। अब गाय को स्वच्छता के किस क्रम से गुजरना है? दोस्तों जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपको एक हिंट देते हैं कि इसके बाद गाय एक बड़े से चैम्बर में जाती है। अब वो चैम्बर क्या है, उसमें क्या होता है, ये आपको सोचना है। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कमेंट कर दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये गाय जाएगी एक बड़े से चैम्बर में जिसके अंदर चारों ओर से पानी के फव्वारे उन पर गिरेंगे और ये गाय अब पानी के फव्वारों के बीचों बीच मौज मस्ती करते करते पूरे तरीके से साफ सुथरी होकर चैम्बर के दूसरी ओर से बाहर निकल जाएगी। अब दोस्तों हम इंसान को जब खाज या खुजली सताती है तो हम तो बड़े मजे से खुजलाकर खुजली को शांत कर लेते हैं, पर बेचारी गाय तो ठहरी एक मूक जीव जिसके पास तो हाथ नहीं है जिससे वो अपनी खुजली शांत कर पाए। पर दोस्तों आज इंसानों के पास मॉडर्न फार्मिंग तकनीक ने इसका भी इलाज इजाद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जरा गाय के तबेले के दीवार पर लगे इस स्क्रबर जैसी इस मशीन को देखिए कैसे लगातार गोल गोल घूमती जा रही है। और दोस्तों यही है इन गायों का हाथ जो इनकी खाज खुजली बड़े आसानी से मिटा देती है। बस गायों को उनके शरीर के जिस हिस्से में खुजली हो रही हो उस हिस्से को स्क्रबर के नीचे लगाकर खड़े हो जाना है और फिर बस मजे से स्क्रबर के नीचे अपनी खुजली मिटानी है। क्यों दोस्तों, है ना वाकई में कमाल की चीज। दोस्तों इसलिए मैंने इस स्क्रबर को शुरुआत में गायों का हाथ कहा था। अब दोस्तों हमने गायों को तो पूरे तरीके से साफ कर दिया है, उनके बड़े बड़े खुर को काट कर छोटा भी कर दिया, उन्हें नहला धुला दिया, उनकी खुजली भी शांत कर दी। पर दोस्तों गाय के तबेलों का क्या? चलिए हमारी गाय तो आज पूरी स्वच्छता में है, पर अगर उनके तबेले ही साफ और स्वच्छ नहीं है तो फिर क्या ही फायदा। अब दोस्तों अगर एक दो गाय के फार्म को इंसानी स्तर पर मैनेज किया जा सकता है, पर दोस्तों क्या आपको लगता है 20 से 30 फार्म को साफ सुथरा रख मैनेज करना इंसानी स्तर पर मुमकिन है? तो दोस्तों यदि आप कभी कोई तबेले गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक छोटा सा तबेला जिसमें ज्यादा नहीं बस कोई 5 से 7 गायें हैं, वहां भी इतना गोबर गौमूत्र और गंदगी निकलती है कि उसे साफ करने में वहां के केयर टेकर की कभी हवाएं निकल जाती है तो कभी उसकी कमर जवाब दे देती है। तो जरा सोचिए 30 से 40 गायों के एक बड़े फार्म हाउस को साफ करने के लिए किस इंसान को कहां तक जाना पड़ेगा? क्या उसकी आत्मा ठंडी नहीं पड़ जाएगी? पर दोस्तों इस मुश्किल का हल लेकर आई है GEA फार्मिंग कंपनी, जिसने मॉडर्न फार्मिंग तकनीक में काफी योगदान पहले भी दिया है और इसी कंपनी ने मॉडर्न फार्मिंग तकनीक में एक रिवॉल्यूशन भी लाया है। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी ने इंच कॉम्पैक्ट पंप, डेयरी रोटेटर्स, क्लस्टर्स, लाइनर्स जैसे मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल्स बनाए हैं जो मॉडर्न फार्मिंग तकनीक में काफी हद तक काम में आते हैं। दोस्तों अब जरा इस टूल पर नजर डालिए, जरा देखिए किस तरह इसके आगे लगी हुई ब्लेड बड़ी आसानी से तबेले में फैली गंदगी को कितने अच्छे तरीके से साफ कर देती है। और दोस्तों इस मशीन की सफाई इतनी बढ़िया होती है कि एक ही बार में ही और बड़े काम समय में और आसानी से पूरे हो जाते हैं। पूरे तबेले में गाय के गोबर और बाकी गंदगी साफ हो जाती है और इस मशीन में लगे हुए चक्के इस मशीन को पूरे तबेले के कोने कोने में जाकर एक एक तिनका साफ करने में मदद करती है। दोस्तों इसी तरह एक ऐसे ब्लेड मशीन को किसी छोटे पोर्टेबल ट्रक या फिर ट्रैक्टर के आगे भी फिट कर दिया जाता है, पूरे तबेले की साफ सफाई हो जाती है। इस पोर्टेबल ट्रक के पीछे में एक बड़ा सा कंटेनर अटैच रहता है जिसमें तबेले की पूरी गंदगी जमा होती है और फिर बाद में कचरे के साथ इस गंदगी को डंप कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे मॉडर्न डेयरी फार्मिंग के कुछ अनूठे तकनीक और उसके उपयोग के तरीके। तो दोस्तों अगर आप भी ये मानते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग तकनीक से हमारे अन्नदाता यानी कि किसान जनों को बहुत फायदा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वे भी इन अद्भुत एवं अलग मॉडर्न फार्मिंग तकनीक से रूबरू हो पाएं और वे जान पाएं कि आखिर खेती बाड़ी भी कितनी ज्यादा विकसित हो चुकी है। धन्यवाद।